डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो पिछले वीडियोस में हमने यहाँ पर विशिष्ट फलनों के विशिष्ट समाकलन पर कार्य किया था वहाँ पर, तो वहाँ लगभग हमने 4 विशिष्ट जो फलन हैं उनके अंतर्गत उनके विशिष्ट समाकलन किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं ये अब तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे, बाकायदा प्रत्येक को हमने अच्छे से समझा था वहाँ पर कि किस तरीके से यदि हमारा विशिष्ट फलन होगा तो उसका किस तरीके से पीआई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन जिसे क्या कहते हैं विशिष्ट समाकलन ज्ञात किया जाता है, ये सब जानकारी हमने वहां पर प्राप्त की। ठीक है, अब आज हमारा जो होगा, आज नेक्स्ट विशिष्ट फलन होगा आपका, और ये इस वाली जो सेकंड यूनिट थी आपका ये अंतिम है यहाँ पर, यानी इसके साथ ही आपकी जो यूनिट नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है अकॉर्डिंग टू राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस का। यदि हम बात करें तो एक यूनिट के जो 2 पार्ट होते हैं जिसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी, तो उनका जो 2 पार्टों में से जो एक पार्ट हमें जो करना होता है वो हमारा यहाँ पर इस वाले जो टॉपिक था आज का, इसके साथ क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक की। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हमारा है विशिष्ट फलन। विशिष्ट फलन f(x) इज इक्वल टू विशिष्ट फलन qx इज इक्वल टू, क्योंकि हमने अब तक qx से डिनोट किया ना उसको, qx इज इक्वल टू xv। ठीक है, जहां v x का फलन है, जहां v किसका फलन है, x का फलन है। x के फलन से तात्पर्य यहां पर क्या है कि ये क्या हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, e की पावर x हो सकता है, x की पावर m हो सकता है, इस प्रकार से किसी भी प्रकार का ये हो सकता है। ठीक है, तो आज हम इस तरीके की जो हमारे v होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, और भी लघुगणितीय जो भी कुछ और हो तो सब प्रकार का हो सकता है यहाँ पर जो भी है। ठीक है, तो आज हम इस वाले टॉपिक से रिलेटेड चर्चा करेंगे यहाँ पर कि जब हमारा qx इस फॉर्मेट में हो, यानी x हो साथ में और उसके साथ अनोदर कोई भी x का फलन हो, तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से इसका पीआई फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि जो पीआई होता है, जो पीआई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं 1/fd.qx। अब यहाँ qx आता जाएगा, हमारा ये चेंज होता जाएगा, हमें इसके अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, माना d इक्वल टू d डॉट, हमने यहाँ पर क्या ले लिया qx, कि हमने हमारा जो qx था उसके ऊपर किसको ऑपरेट कराया, सबसे पहले d को ऑपरेट कराया, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है उसको हमने यहाँ पर ऑपरेट कराया। d का मतलब समझते हो ना आप, यहाँ पर d मतलब क्या होगा कि d/dx जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, वो यहाँ पर है। ठीक है, आगे गए तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, d q की वैल्यू क्या ले लूंगा यहाँ पर xv। अब यहाँ पर xv ये तो स्वतः ही x का फलन है, लेकिन जो v है वो भी क्या है यहाँ पर x का फलन है। अब यदि ऐसी कंडीशन है तो यहाँ से जैसे मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ तो x को छोड़ दिया मैंने और v का किया तो मैंने क्या आ गया dv। ठीक है, पुनः अब की बार v को छोड़ दिया और इसका किया तो कितना हो गया, उसका 1 हो गया। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से लिख सकते हो उसको, चाहे 1 लिखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको नोट कर दिया 1। ठीक है, अब देखिए आगे, अब ऐसा करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचता है, यहाँ से हमारे पास आ जाता है xd और यहाँ पर क्या आ जाएगा नेक्स्ट में +1, और साथ में दोनों में से किसको बाहर ले लिया, v को बाहर ले लिया इस तरीके से। दोबारा मैं इसको यदि यहाँ पर ऑपरेट करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, वही तरीका मेरा दोबारा हो जाएगा कि xd+1। ठीक है, और आगे देखो, जब हमें डबल डिफरेंशिएट होते हैं हमारे, यानी जब 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या अंतर आता है। ठीक है, 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या अंतर आता है, तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैंने के लिए d²qx, सेम कंडीशन ऑलरेडी 8d हम पहले प्रयोग कर चुके, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसी चीज को दोबारा नोट कर लेते हैं। तो x dv और +v, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो x को छोड़ता हूँ और इसका करता हूँ तो क्या आ जाता है d²v। ठीक है, और आगे गए यहाँ पर, अब की बार मैंने किसको छोड़ दिया, dv को छोड़ दिया, तो इसका किया x का तो कितना हो गया 1, तो यहाँ से सिर्फ क्या मिलेगा dv, सिर्फ इतना हो रहा है ना यहाँ पर। अब की बार हमने किसको छोड़ दिया, dv को छोड़ दिया, यानी 2 पार्ट थे ना इसके, एक तो ये देखिए
पहले तो इसका किया, इसको छोड़ दिया था तो यहाँ से डी इसको वाले का किया तो इसका कितना हो गया डी स्क्वायर वी। फिर नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसका कितना हो जाता है 1 हो जाता है, और आगे देखा यहाँ पर और इसका कितना हो जाएगा डी वी। सॉल्व करके लिखे यहाँ तो क्या आ जाएगा एक्स डी स्क्वायर वी, यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा 2 डी वी। ठीक है, और देखो यहाँ से और हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से किसको कॉमन ले सकते हैं, v को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा x इस तरीके से x डी स्क्वायर प्लस 2d और साथ में क्या आ जाएगा v। इस तरीके से हम इसको ऑपरेट करेंगे। अब यहाँ से आप एक चीज तो ये देख सकते हो, यहाँ पर x को तो इसके साथ रहेगा ये, तो x डी स्क्वायर। तो यहाँ से पहले वाले में आपने क्या देखा कि पहले वाले में हमें मिला है कि हमने सिर्फ x को बाहर ले लिया यहाँ पर, और d हमारा जो का त्यों आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा साथ में v पहले वाले इस तरीके से। दूसरे वाले में देखा कि जब डबल डिफरेंशिएटर होता है यहाँ पर, यानी जब सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, तो उस कंडीशन में देखो क्या प्राप्त हो जाएगा कि x के साथ d स्क्वायर आ गया, यानी जो पहले d में था, चाहे यहाँ 1 था, अब केवल d में है तो वो भी जो करते हैं, लेकिन अब d स्क्वायर में आ गया तो d स्क्वायर में आ गया। और फिर इसका क्या हो रहा है कि जो हमारे पास d स्क्वायर था उसका क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट कर दिया उसको, डी स्क्वायर को भी डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। और आगे बढ़ो तब जाके आपको जानकारी होगी थोड़ी सी। नेक्स्ट मैंने किसके लिए किया, डी क्यूब। अब की बार हमने 3 बार इसका डिफरेंशिएट किया यहाँ पे क्यू एक्स। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से देखो डी, और ये चीज हम जो कि तो नोट कर लेते हैं ताकि हमारे काम आ जाएगी एक्स डी स्क्वायर, साथ में v भी लगा लो ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2d v। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, जब मैंने x को छोड़ा तो इसका डिफरेंशिएट किया तो कितना हो गया डी क्यूब वी हो गया। अब की बार क्या होगा, अब की बार किसको छोड़ना पड़ेगा हमें, डी स्क्वायर वी को। तो अब की बार किसको छोड़ दिया, डी स्क्वायर वी को छोड़ दिया, तो x का किया तो कितना हो गया 1, तो वो हमारे कोई काम का है नहीं, आगे गए और यहाँ पर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2 डी स्क्वायर वी, एक तो ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ x वैक्स तो है नहीं, केवल यही प्राप्त हुआ आपको, तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। और यदि इसको सोल्व करके लिखता हूं तो क्या आ जाएगा एक्स डी क्यूब आ गया तो। ठीक है, आगे देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कि 2d स्क्वायर एंड 1 कितने हो गए 3d स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3d स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा v। तो v को यदि मैं कंप्लीट से भी बाहर ले लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें इस तरीके का रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर की पावर बढ़ा रहे हैं, ध्यान देना इस चीज को, जैसे जैसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर की पावर बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो पावर का मतलब क्या, पहले 1 टाइम लिया तो केवल d इसके साथ आ गया, v केवल इसके जो x था यहाँ पर हमारे इसमें qx में, वो जो x था वो कहां से आ गया, d से बाहर आ गया यहाँ पर। ठीक है, और v इसके साथ लगा रह गया क्योंकि यहाँ पर है ना ये जो कर। फिर नेक्स्ट स्टेप में आए तो यहाँ पर क्या देखा कि अब की बार भी x बाहर आ रहा है, देखो यहाँ पर, और d स्क्वायर एज इट इज है और v इसके साथ अभी भी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर क्या हो गया कि जो d स्क्वायर था उसको d के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कितना था d स्क्वायर, और d स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना होता है विद रेस्पेक्ट टू d, कितना होता है 2d, तो 2d आ गए थे। और आगे गए यहाँ पर, अब की बार 3 था, तो यहाँ पर भी x क्या है, देखो इस वाले में भी ये x कहां से आ गया, इससे बाहर आ गया, यहाँ देखो जो x था वो क्या आ गया, बाहर आ गया, और d क्यूब जो बचा बचा। ठीक है, और अगले में देखा तो अगले में ऐसा लग रहा है जैसे d क्यूब का क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू d, तो यहाँ पर क्या हो गया 3d स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं इसको यदि आगे बढ़ाता हूं, इसी प्रकार यदि हम इसको बढ़ाते हैं तो मैं लिखता हूं इसको dn टाइम, मुझे कितनी बार करना है dn टाइम किसका, xv का। तो dn टाइम करूंगा तो मैं इसके रेस्पेक्ट में इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कि पहले तो क्या करो, अब x को बाहर ले लो और dn को एज इट इज लिख लो और साथ में v लगा दो, पहले तो ये कर लो आप। ठीक है, उसके बाद क्या करो आप कि जो dn था उसको भी डिफरेंशिएट कर दो, तो dn को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा n d की पावर n माइनस 1। ठीक है, और साथ में v, एक ही बात हुई है यहाँ पर भाई, यहाँ पर जो डिफरेंशिएट हो रहा था कि जो d क्यूब था उसको डिफरेंशिएट हमने किसके लिए कर दिया, d के लिए, तो कितना आ गया 3d स्क्वायर, और v तो दोनों के साथ में लग ही रहा था, मैंने इसको थोड़ा बाहर लेकर लिखा है बस इतना सा। तो इस वाले रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, यदि व्यापक रूप में इसको लिखूं मैं यहाँ पर, यदि fd इक्वल टू d, कि जिस fd को हम बार बार d की फॉर्म में ले रहे थे वो खुद यदि जो कहते आ जाए वहां पर fd के लिए, तो fd के लिए क्या होगा
कि एफ डी डॉट एक्स वी, एफ डी के ऊपर किसको ऑपरेट कर रहे हो आप, विशिष्ट फलन एक्स वी को ऑपरेट करते हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स बाहर आ जाएगा, तो एक्स बाहर ले लिया और क्या लिख दोगे आप सीधा सीधा एफ डी वी, ये जो भी होगा आपका एफ डी वी जो का जो आ जाएगा। ठीक है, इसी की तरह लिखा है, देखो पहले डी की पावर n था तो हमने उसी के अकॉर्डिंग लिख लिया यहाँ पर। नेक्स्ट में क्या करोगे आप, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, एफ डी को। तो नेक्स्ट में हमने क्या किया कि जो एफ डी है उसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू डी, यानी क्या लिख दो, एफ डैश डी लिख दो इसको एक बार विद रेस्पेक्ट टू डी और साथ में क्या लगा दो डी। तो जैसा भी होगा आपके सामने आ जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद किसमें क्या है, इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज इसको अनदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या एफ डी एक्स वी इज इक्वल टू एक्स एफ डी वी। ठीक है, प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी डी इस तरीके से, और यहाँ पर क्या लिख देंगे एफ डी वी। ठीक है, यानी केवल इसको डिफरेंशिएट करो आप यहाँ पर, बाकी जो वी है वो तो साथ में लग ही जाएगा, बाकी जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जब हम इस तरीके से जब डिफरेंशियल ऑपरेटर को QX के साथ लगाते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, तो हमारे रिजल्ट कुछ इस तरीके से चलते हुए जाते हैं। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, आपको तो ये वाला चाहिए। ठीक है, आपको तो क्या चाहिए कि एफडी हमारा नीचे होना चाहिए, तो वहां पर किस तरीके से वर्क करता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 नंबर, उपरोक्त परिणाम को समीकरण 1 के रूप में, समीकरण 1 के लिए लिखने पर उपरोक्त परिणाम को समीकरण 1 के लिए लिखने पर कि हमें तो 1 के लिए चाहिए क्योंकि ये हमारे काम का थोड़ी है, हमने जो ऐसा लिखा था। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं क्या जिस तरीके से ये जब इसके डिफरेंशिएटर के रूप में कार्य कर रहा है, तो क्या उसी रूप में जब एफडी नीचे आ जाएगा तो वहां पर भी ऐसा ही कार्य करेगा। तो एक बार हम इसको केवल ऐसे इसी रूप में बना के लिख लेते हैं कि जैसा है ना उसी रूप में, फिर इसकी जांच करेंगे कि यदि हमने जो तरीका है जो हमने अपनाया है यहाँ पर कि चाहे यहाँ पे एफडी को यहाँ इसके डिफरेंशिएटर के रूप में लो, चाहे यहाँ पे एफडी को नीचे इसके इंटीग्रेटर के रूप में लो, बोथ ऑफ साइड इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कि जैसा ये डिफरेंशिएटर के रूप में कार्य कर रहा है, यानी ये तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल क्या है, परमानेंट क्या है, वेरीफाई है, क्योंकि यहाँ तो हमने स्टेप बाय स्टेप जो वास्तव में डिफरेंशिएशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग इसको लेकर चले। लेकिन इस रिजल्ट के लिए हम इसको अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, क्या इसके लिए भी ऐसा हो सकता है क्या, जो हमारा ये है ना कि 1/fd qx, तो उसके लिए भी हम ऐसा लिख रहे हैं। और यदि ये भी हमारा सही होता है रिजल्ट 1 नंबर इस तरीके से, तो हम कह पाएंगे कि वास्तव में चाहे जो fd है वो डिफरेंशिएटर के रूप में लगा हो, चाहे fd इंटीग्रेटर के रूप में लगा हो, बोथ ऑफ साइड वो सेम इफेक्ट डालता है वहां पर इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर। ठीक है, तो उपरोक्त परिणाम को समीकरण 1 के लिए लिखने पर, तो समीकरण 1 में क्या था, ये देखो यहाँ पर क्या था कि 1/fd और साथ में क्या है qx, और qx की जगह क्या है xv। ठीक है, अब आप एक चीज ये जरूर समझ लेना यहाँ पर कि देखो fd अब की बार नीचे आ गया, और पहले कहां था, fd इसके मल्टीप्लिकेशन में था, तो इस कारण से हम इसको लिख पा रहे हैं कि उपरोक्त परिणाम को समीकरण 1 के लिए लिखने पर। और आगे बढ़े यहाँ पर, और आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या मिलेगा, x आगे आ जाता है और fd साथ रह जाता है, तो fd को साथ लिख दिया, और क्या आ जाता है v, तो v लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं तो क्या आ जाता है d/dt, यानी fd का d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। लेकिन पहले fd कहां पर था, अंश में था, अब की बार कहां पर आ गया, हर में, तो यहाँ कहां लिखूंगा मैं, fd को यहाँ लिखूंगा, और दोनों के साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर v, जो हमारा v जो x का फलन होता है वो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब हमें समीकरण नंबर 3 को वेरीफाई करना है कि वास्तव में जो हमने समीकरण 3 लिखी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यदि मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड चेक करना चाहूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक चीज आपके सामने माइंड में क्लियर हो रही होगी कि यदि मैं इस जो यहां से यहां तक का रिजल्ट है LHS, इसको किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करूं, FD के लिए, यदि यहां पर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, यानी मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, FD लगा दूं, तो आप देखोगे कि ये इंटीग्रेशन तथा ये डिफरेंशिएशन सेम इफेक्ट डालकर यहाँ से इनको हटा देंगे और रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, xv अकॉर्डिंग टू LHS। तो LHS में आपका रिजल्ट क्या मिल सकता है, xv। तो यदि ये LHS में ऐसा हो रहा है तो क्या इस RHS में नहीं मिलेगा क्या, क्योंकि जो सारा जो हमने कार्य किया है LHS तो बिल्कुल यही था, बदला हमने किसको था, इस परिणाम के अकॉर्डिंग, 2 नंबर के अकॉर्डिंग किसको बदला था, राइट हैंड साइड को।
तो क्या राइट हैंड साइड भी इसी प्रकार का इफेक्ट डालता है नहीं डालता है, हमें इसकी जांच करनी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा एलएचएस के लिए, एलएचएस पर एफडी आरोपित करने पर या एफडी अप्लाई करने पर। ठीक है, अब एफडी अप्लाई करेंगे यहां पर, तो यहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से अपना उतार लिया होगा, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा यहां से इसको। अब देखिए, तो एलएचएस पर यदि मैं एफडी अप्लाई करता हूं तो एफडी क्या मिलेगा मुझे एलएचएस के रूप में, देखो एलएचएस इज इक्वल टू एफडी और अंदर क्या आ गया कि 1/FD और साथ में क्या आ गया आपका XV। तो यहां से आप क्या देखोगे, इसका परिणाम तो कितना आ रहा है, एफडी से एफडी को हम क्या मानते हैं कि ये अपोजिट ऑपरेशंस हैं, कि जो एफडी डिफरेंशिएशन का काम कर रहा है ये जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन का काम कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्लियर करके क्या दे देंगे, हमें XV दे देंगे। ये आ गया आपका 4 नंबर। अब राइट हैंड साइड में देखो, तो क्या राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही हो रहा है क्या, तो राइट हैंड साइड में आपने क्या देखा कि एफडी कहां लगा दिया, यहां पर, यहां लगा दिया आपने एफडी, और राइट हैंड साइड का परिणाम आपने देखा था, इसका क्या था परिणाम, इसका परिणाम था x 1/FD और साथ में क्या था v, और आगे गए तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया था कि d/dt और यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया था क्या था यहाँ पर 1/FD और क्या आ गया था, और हमारा था उनके बाहर था v, इस तरीके से था हमारा रिजल्ट। इस तरीके से, ठीक है, एक तो यहाँ तक का टुकड़ा था और एक यहाँ तक का टुकड़ा था, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब हम इस पर भी पहले की तरह जांच करके देखेंगे क्या हमने जो परिणाम लिखा है वो सही है या गलत है यहाँ पर। तो हमारा काम करने का तरीका क्या है, हमारा जो समीकरण 2 के अनुसार जो काम करते हैं वो किस तरीके से होता है कि यहाँ पर एक तो होता है x और एक होता है v, तो यहाँ पर हम सेम काम करेंगे कि fd है, fd में एक तरफ तो क्या होता है x और एक तरफ क्या होता है v, तो ये तो मिल गए आपको x यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या मिल गए आपको v, हो जाएगा यहाँ पर। दूसरे वाले में आओ यहाँ पर, क्योंकि है तो 2 टुकड़े ही, तो दो टुकड़े हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलो यहाँ पर। दूसरे में क्या देखोगे आप यहाँ पर कि ये तो हो जाएगा आपका x और ये क्या हो जाएगा आपका v, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको लेकर चलो यहाँ पर। आप सबको दिखाई तो दे रहा है ना यहाँ पर, ये ठीक है। फिर देखिए आगे, जैसे हम इसको आगे अप्लाई करते हैं हमें यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया था कि d/dt, ठीक है। अब हमारा काम क्या होगा कि जैसे पहले खोला था कि एक तो x होता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो लेकर चलेंगे यहाँ पर कि एक तो x होता है, दूसरा क्या होता है v होता है, तो हम x को बाहर ले लेते हैं और fd के साथ इसको लगा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये हमारी प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से यदि हम बात करें यहाँ पर, तो पहले वाले पे आ जाओ आप यहाँ पर, तो पहले वाले यानी x को छोड़ दोगे आप यहाँ पर और क्या करोगे यहाँ पर दूसरे वाले के ऊपर क्या लगा दोगे, जो हमारा fd होता है उसको लगा देते हैं। ये पूरा v है बेटा, ध्यान रखना ये v है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा आपको fd और क्या लग गया कि 1/FdV, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। और आगे गई प्लस, यहाँ पर हमने किसको ऑपरेट कर दिया fd को, यहाँ से देखो इसके ऊपर भी लगेगा अगले वाले के ऊपर, क्योंकि बीच में एडिशन जो कि 2 स्टेप को डिवाइड कर देता है, ठीक, तो ये कंप्लीट, लेकिन एडिशन की वजह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट का काम करेगा, ठीक है, बंटन नियम का पालन करेगा। तो fd यहाँ पर क्या हो जाएगा कि d/dt और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा 1/FD और साथ में ये बाहर जो था v, इस तरीके से हो गया। इस वाले से देखो ये तो दोनों अपोजिट उसके कि ये इंटीग्रेशन का काम कर रहा था, ये डिफरेंशिएशन का, तो उसके बेसिस पे ये दोनों हट जाएंगे और क्या प्राप्त हो जाएगा xv। यहाँ से देखो आप यहाँ पर fd को अभी आप बाहर ही रखो, इसको अंदर में ले जाओ इसको। यहाँ से आपने देखा कि fd का क्या हो रहा है, d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो हम जानते हैं कि 1/x का जैसा होता है सेम वे यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कि माइनस का 1/x², तो क्या आ जाएगा कि माइनस का 1/x² मतलब 1/FD का स्क्वायर। लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि केवल x होता तब ऐसा था, लेकिन यहाँ तो खुद वो फंक्शन है, तो फंक्शन है तो एक बार इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा f'(d), ठीक है, और बाहर कौन है v, इस तरीके से। अब आ जाओ हमारे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर। अब ये तो किसका कार्य करेगा,
ये तो आपका किसका कार्य करेगा, v का कार्य करेगा ये तो। या मैं इसको यदि अप्लाई भी करूं इसके ऊपर, तो एक बार हम इसको गुणा कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसको कि क्या परिणाम आता है इसका। हमने कोई स्टेप छोड़ तो नहीं थी यहाँ पर इसकी, हाँ एक स्टेप इसकी छोड़ दी, देखो यहाँ पर इसकी एक स्टेप ये छोड़ दी कि हमने पहला भाग ही किया है, दूसरा भाग जो ये वाला था ये रह गया ना। देखो अभी भाई एक ही भाग तो किया था यहाँ पर कि x को बाहर निकाल कर fd को v के साथ लगा देते हैं, लेकिन दूसरा भाग छोड़ दिया था। तो इसको मैं मिटा कर दोबारा करता हूँ, जब हमने एक भाग छोड़ दिया था उसको यहाँ से, देखो यहाँ से यही था ना, यहाँ से केवल पहला भाग किया है यहाँ पर, इस वाले का पहला भाग, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। अब की बार देखो क्या होगा कि आप x को तो आपने छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि जो fd बचता है उसका क्या करोगे आप डिफरेंशिएट करोगे, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा d अपॉन डी। तो d अपॉन डी को क्या कहोगे यहाँ पर कि 1 अपॉन, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कि माइनस का 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर। इस वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हो आप इसके लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा आपका एफ डैश डी, और जो बचा हुआ था v था वो कहाँ आता है, बाहर आता है इस तरीके से, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पर देखो इसके अकॉर्डिंग कि जो fd होता है उसका क्या कर दो d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो हमारा fd कौन था, पूरा ये, ठीक है। तो हमने जैसे इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास यही परिणाम आएगा, तो ये हमने लिख दिया, क्योंकि 1 अपॉन fd का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन fd स्क्वायर और f डैश d, ठीक है। और भार भी लगा है। अब आगे बढ़ो यहाँ पर, अब आ जाओ प्लस वाले। अब यहाँ से आप देखोगे तो अभी तक तो आपने fd को बाहर ही रखा, ठीक है, क्योंकि तो जैसे ही कार्य करेगा उसके अकॉर्डिंग करेगा बिल्कुल, कि एक बार तो x को बाहर ले लेगा, उसके बाद फिर fd का डिफरेंशिएशन करता है यहाँ पर। तो हमने fd को कहां ले लिया, ये तो अभी बाहर हुआ है। अब देखो अंदर, सबसे पहले इसको हटाते हैं यहाँ से, ये जो कार्य कर रहा है इसको हटाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर इसके ऊपर लगा हुआ है इसको क्या करेगा, d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा। तो करेगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, यहाँ से मिलेगा कि माइनस का 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या आएगा कि दूसरे वाले पार्ट को क्या कर देता है, डिफरेंशिएट करके इस तरीके से लिखेगा एफ डैश डी, ठीक है। और साथ में अभी भी क्या लगा हुआ है यहाँ पर, जो v था वो अभी भी लगा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। अब देखो, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो x रहेगा, दूसरा क्या आ जाएगा v रहेगा। इस तरीके से इसको लेकर चलेंगे, एक तो क्या रहेगा x और एक क्या रहेगा v। तो यहां से आप देखोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि x तो हमें क्या मिलेगा, इनमें से कौन सा मिलेगा, x वाले की बात करें तो x वाले के लिए भी बात करें, यहां से हमने क्या किया, अब fd के लिए लिखा है यहाँ पर, यानी जो राइट हैंड साइड था उसके लिए लिखा है यहाँ पर। तो राइट हैंड साइड के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, fd, आगे देखो वहां से क्या नोट होगा, वहां से हो जाएगा x डॉट 1 अपॉन एफ डी वी, उसके साथ क्या आ जाएगा, उसके साथ आ जाएगा d अपॉन डी। इसको भी चाहे आप सोल्व करके लिखो, हमारे पास जो d अपॉन डी था इसको सोल्व करके लिखूं तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा कि fd का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू d। तो fd का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू d क्या आ जाएगा कि माइनस का 1 अपॉन डी स्क्वायर, पहले तो ये आ जाएगा fd स्क्वायर, और फिर fd का फिर से करेंगे तो क्या आ जाता है, f डैश d आ जाता है, हो गया, ठीक है। और ब्रैकेट बंद यहाँ पर, और साथ में कितना था v, और ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर। अब देखिए, अब fd को पहले वाले के ऊपर अप्लाई करो। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमारी फिर वही कंडीशन हो गई जो शुरुआत में हम लेकर चले थे कि fd यदि x डॉट v के ऊपर आरोपित हो तो किस तरीके से खोला जाता है, उस तरीके से। तो यहाँ पर भी देखो x आ गया, तो ये पूरा क्या बचेगा, v बचेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कंप्लीट क्या है कि जो fd इसके साथ डिफरेंशिएशन कर देगा वो कर देगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। जब x ही नहीं है तो इसके साथ ये वाला जो केस हम बता रहे थे वो भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो पहले वाले को देखो, ये पूरा v है, ध्यान रखना ना इस बात को, ये तो रह जाएगा x, तो बाकी का जो बचेगा क्या कहलाएगा, v। तो इस लाइन में क्या करेंगे हम यहाँ पर कि x को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और fd को किसके साथ लगा देते हैं, पूरे v के साथ। तो ये पूरा v था, तो v के साथ fd को लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा fd, और v का मतलब कितना हो जाएगा 1 अपॉन fd v। और आगे देख, अगली बार क्या होता है हम कि x को तो कंप्लीटली हटा देते हैं, देखो यहाँ से ये था ना हमारा, x को हटा देते हैं, और जो हमारा fd, जो हमारा वो होता है v, यानी जो हमारा क्या होता है fd, उसको हम क्या कर देते हैं, d के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट हम उसको करते हैं। तो जब मैं इसको d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पर
इस वाले को, इस वाले की बात है ना अभी तक। तो d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि d अपॉन dt और एफ डी, ये तो हो गया। अब v हमारा कहां पर आता है, बाहर, तो v हमारा कौन सा था ये, तो इसको मैंने कहां ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख देंगे दोनों पदों को, यानी पहले वाले का जो काम था वो तो कंप्लीट हो चुका है, इस वाले का तो। अब आगे आ जाओ इस पर। यहाँ पर कहीं पर भी क्या नहीं उपस्थित है, x नहीं है, क्योंकि x होता तो ऐसा होता, जब x ही नहीं है तो इसका तो सीधा इसके ऊपर क्या लगा दो, ft लगा दो वहां पे। यहाँ पर तो पहले वाले से देखो माइनस का 1/ft, तो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया ft, यहाँ इसके ऊपर क्या क्या अप्लाई कर दिया ft, और यहाँ कितना था 1/fd², इस तरीके से 1/fd²। और आगे गए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है f' है, और कंप्लीट के ऊपर क्या लगा हुआ है, v लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या देखा, इसकी एक पावर यहाँ से चली गई, क्योंकि दोनों एक ही तो है यहाँ पर, बस ये इंटीग्रेशन कर रहा है, ये डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो एक रिजल्ट इसका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसको दोबारा सोल्व करके जब लिखें तो x f d, ये भी इसको हटा देगा आपस में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी v। तो पहले वाले में तो क्या आ गया xv, और आगे गए इसका डिफरेंशिएशन करके लिखो, तो f d का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश क्या हो जाता है d, और साथ में कितना है 1/fdv। और आगे गए यहाँ पर, तो यहाँ से हमने देखा एक पावर इसकी चली गई। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा हमारे पास माइनस का f', मैंने इसको पहले ले लिया, और ये क्या बचा fd, तो साथ में क्या आ जाएगा fd, और बाहर क्या लगा हुआ था दोनों के v, तो बाहर क्या आ जाएगा v। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये पद और ये पद भी बिल्कुल क्या समान है, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा xv, और हमारे LHS में क्या आया था, हमारे LHS में भी इतना ही आया था कि क्या प्राप्त होता है xv, क्योंकि जब हमने डिफरेंशिएशन इसके ऊपर कराया तो सेम प्रोसेस हमने राइट हैंड साइड पर भी की, तो ऐसा करने पर हमें वही रिजल्ट मिला जो LHS में मिला था। इसका मतलब हमने जो तरीका अपनाया है समीकरण नंबर 2 को देखकर, वो बिल्कुल सही है यहाँ पर, कि समीकरण 2 जो यहाँ पर fd डिफरेंशिएशन के रूप में लगा हुआ था, वो यदि नीचे यानी इंटीग्रेशन के रूप में भी यदि लगा हो तब भी इनके रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस ये कि जैसा वो डिफरेंशिएशन के साथ ऊपर कर रहा था, सेम प्रोसेस कहां पर हो जाती है, नीचे हो जाती है। तो हमने जो समीकरण नंबर 3 लिखा था वो क्या था, बिल्कुल राइट था। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, बराबर LHS, ठीक है। अर्थात 1/fd, pi बराबर जब जिसको लिखते थे ना, अर्थात pi बराबर 1/fd डॉट qx, और इसकी वैल्यू क्या है qx की यहाँ पर कि 1/fd, qx का मान कितना है x डॉट v। तो उसका जो रिजल्ट है वो कैसे लिखा जाएगा, उसका रिजल्ट इस तरीके से लिखा जाएगा कि पहले x को आप अलग ले लो और साथ में क्या लिख दो fdv, ठीक है। उसके बाद क्या करो आप कि आपके पास जो fd आए वहां पर जो रिजल्ट मिलेगा उसको डिफरेंशिएट करो, तो d/d, और यहाँ पर fd का क्या कर दिया हमने, d के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, और उसके बाद हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, v लगा दिया। तो ऐसा करने पर हमारा रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाता है इस तरीके से कि 1/fd डॉट xv का रिजल्ट हम इस तरीके से प्राप्त करेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, और मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से इसको ज्ञात किया जाता है। तो हमारे काम की चीज कौन सी है, ये वाली, तो आपको अच्छे से इसको याद रखनी है यहाँ पर, ताकि हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको बड़ी आसानी से कर पाए, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बातें हैं उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। वैसे मैंने आपको बताया था कि देखो हमारी जो यूनिट चल रही है उसमें आप बुक क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो मैं आपको उनको बकायदा, यदि आप मुझे कमेंट्स में उन चीज़ों को बता दोगे तो वो चीज़ें मैं आपको बिल्कुल वीडियो के द्वारा उन चीज़ों को मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। लेकिन कब, जब आप उन चीज़ों को करोगे, स्वयं हल करोगे, और यदि आपको वहाँ कोई दिक्कत आती है तब उनका मेंशन आप कमेंट्स में करोगे, तब जाके मैं आपको उन चीज़ों को सोल्व करा पाऊंगा। वरना हमारे पास जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो तो है नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ आप मुझे वहाँ पर बताओ कि सर हमसे ये चीज़ नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम हमसे सोल्व नहीं हो रही, ताकि हम उसके लिए भी जो भी सुविधा होगी उसके अकॉर्डिंग उसको आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा आगे और देखिए यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पर था xv, यहाँ पर यदि x की पावर और बढ़ जाए तो कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा, कि जब हमारा इस तरीके से हो रहा है कि जब सिंगल x की पावर कितनी यहाँ पर 1 है तब तो ऐसा हो रहा है, यदि डबल हो जाए तो क्या ऐसा थोड़ी रहेगा, वहां पर तो कुछ ना कुछ चेंजेज होगा, क्योंकि x का भी डिफरेंशिएशन होगा वहां पर, और वो कितना देगा x² का 2x, तो उसके चक्कर में कुछ ना कुछ रिजल्ट गड़बड़ आएगा।
वैसे ही 3 होगा तो उसके चक्कर में भी कुछ रिजल्ट गड़बड़ आएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान भी रखना है यहाँ पर कि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर हो तो भी आपको इस चीज को समझना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर नोट जब हमारा जो क्यू एक्स है वो क्या हो, इस चीज को ध्यान रखना कि क्यू एक्स हमारा क्या हो, एक्स स्क्वायर वी। पहली बार तो मैंने क्या पढ़ा था, एक्स वी, आपकी बार क्या पढ़ रहे हैं, एक्स वी पढ़ रहे हैं। तब हमारा ये कैसे बन जाएगा, पी आई बराबर, हमारा जो पी आई है यानी जो बराबर 1/f होगा और साथ में क्या होगा, इसकी जगह एक्स स्क्वायर वी होगा। ये किस तरीके से होगा, यहाँ पर सबसे पहली स्टेप आएगी एक्स स्क्वायर एफ डी वी, ये तो हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी कि x का भी डिफरेंशिएशन होगा और इसका भी एक बार डिफरेंशिएशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 2x और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि d/dt और साथ में क्या आ जाएगा fd और बाहर क्या लग जाएगा दोनों के v। तीसरी स्टेप में क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों x यहाँ से हट जाएंगे दो बार डिफरेंशिएशन करने पर, तो तीसरे में x बिल्कुल नहीं रहेगा, तो वहां पर फिर हमारे क्या आ जाएगा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन और आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा d/dt का स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से और साथ में क्या आ जाएगा fd और बाहर कौन लगा होगा v। इस तरीके से यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर यदि आ जाता है तो हम इस प्रोसेस को दोहराएंगे, एक्स क्यूब आ जाएगा तो फिर और आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर एक स्टेप और आगे। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। तो यदि आपको एक्स क्यूब के लिए लिखना हो तथा यदि हमारा पी आई किस तरीके से ज्ञात करेंगे वहां पर कि जब हमारा क्या हो पी आई इज इक्वल टू की 1/fd, थोड़ा नीचे लिखता हूं उसको मैं यहाँ पर, पी आई इज इक्वल टू 1/fd और साथ में क्या आ जाएगा x क्यूब v आ जाए यहाँ पर। तो उस कंडीशन में कैसे हो जाएगा, देखो ये तो आपका एज इट इज रहेगा x क्यूब fdv, ये तो आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि x का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और फिर मुझे यहाँ पर इसका भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि d/d और यहाँ पर क्या आ जाएगा fd और साथ में क्या आ जाएगा v। अभी भी लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है, इसका और आगे बढ़ाओ तो x स्क्वायर को नेक्स्ट में करूंगा तो कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर कि d/dt। ठीक है, इसका भी क्या करना पड़ेगा, हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, fd का। तो fd का भी दो बार डिफरेंशिएशन हो गया। अभी भी हमारा x नहीं हटा, तो एक बार फिर से करो इसका, तो फिर से करेंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा सिर्फ 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि d/dd की पावर 3, यानी जो fd होगा उसका हमें 3 टाइम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस तरीके से fd और बाहर क्या आ जाएगा आपका vp। तो इस तरीके से हमारे पास यदि x स्क्वायर हो तब भी कर पाएंगे, x हो केवल तब भी कर पाएंगे और x क्यूब हो तब भी कर पाएंगे। तो हमारे पास इन सभी जो केस है उनको पढ़ने के बाद हमारे पास एक भी केस ऐसा नहीं है जिससे रिलेटेड हम प्रश्न को नहीं कर सके। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से इन चीजों को समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हो कि सर हमें ये चीज वहां पर नहीं आ रही, तो मैं आपको उस चीज को भी जब भी मुझे समय मिलेगा या समय निकाल कर आपको उस चीज को प्रोवाइड अवश्य कराएंगे। ठीक है, तो एक बार आप इनको नोट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड फिर क्या पढ़े वहां पर क्वेश्चंस को क्लियर करें। वैसे हमारे काम की चीज यही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा क्यों आया। हमारे काम की चीज तो ये है, एक तो ये वाली एक ये वाली, क्योंकि ये ज्यादा लेंथी हो जाता है, क्योंकि इतना बार बार करें यहाँ पर तो बड़ा ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो एक तो हमारे ये वाला है रिजल्ट काम का और एक हमारा कौन सा है रिजल्ट, ये वाला काम का। तो दो रिजल्ट हमारे काम के, क्योंकि हमारे मैक्सिमम में भी आएगा भी तो भी कहां तक आ जाता है एक्स स्क्वायर तक, क्योंकि एक्स स्क्वायर तक आना एनफ होता है, उसके बाद ज्यादा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूं यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट से बताइए। ओके।